वेलकम बैक टू कॉमन सिस्टम। आज की वीडियो में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। इसी वीडियो के लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया, जो उसका फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था, उसमें ये बताया था कि हाइपोथेसिस क्या होती है, टेस्टिंग क्या होती है, उसमें नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं, वो उनका नेचर क्या होता है, बाकी डिटेल्स मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो आज उसी से आगे बढ़ते हुए आपको इसका प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, ताकि जितने भी नए थीसिस राइटर्स हैं वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है मैनुअल बेसिस पे, यानी विदाउट यूजिंग कंप्यूटर्स, उसको वो इजीली शॉर्ट स्टेप में सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहली चीज, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है अपनी हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब करना होता है। ठीक, डिस्क्रिप्शन का मतलब है नल और ऑल्टरनेटिव को आपको डिस्क्राइब करना है कि हमारी नल ये है, ऑल्टरनेटिव ये है। फिर उसके जजमेंट के लिए हमें स्टैंडर्ड यानी मानक स्थापित करना होता है, स्टैब्लिश करना होता है स्टैंडर्ड को। फिर तीसरा है हमें काई स्क्वायर टेस्टिंग, यानी जिसे हम टेस्ट स्टैटिस्टिक के कंपटीशन के नाम से जानते हैं, उसको लगाना होता है। यानी विदाउट टेस्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट के आप अपनी हाइपोथेसिस को जज नहीं कर पाएंगे। और लास्ट है जो भी कंप्यूटेशन से जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे आप अपने कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे, यानी कंक्लूजन करेंगे कि आपकी ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो रही है कि नल एक्सेप्ट हो रही है। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे मैंने एक सैंपल हाइपोथेसिस ली हुई है, जिसमें मैंने नल, ऑल्टरनेटिव यानी जिसे H0 और H1 से भी डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्टिव लिया है, क्वेश्चन लिया है, जैसे 11 के बेस पे मेरी पहली हाइपोथेसिस थी। और यहाँ मैंने एक स्पेशल पॉइंट नोट किया हुआ है, जो आपको दिखेगा अभी ध्यान से, कि काई स्क्वायर टेस्ट इज मेनली यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड इट टेक्स 2 बेस। यानी काई स्क्वायर टेस्ट को बेसिकली मेनली हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए ही यूज किया जाता है, जिसमें 2 बेस लिए जाते हैं। ये बेस कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपने ज्योग्राफिकल एरिया लिया तो रूरल अर्बन के बेस पे निकलेगा, और अगर मान लीजिए मैरिटल स्टेटस के बेस पे निकालना है तो मैरिड अनमैरिड पे निकलेगा, और अगर मेल फीमेल यानी जेंडर के बेस पे अगर आप ले रहे हैं तो मेल फीमेल पे निकलेगा। और भी बेसिस हो सकते हैं, लेकिन ये जनरल बेस है जिन पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। ठीक है। अब एक चीज और का आपको बता दूं कि आपके हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव, मतलब थीसिस मेन वर्क में आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव पे बेस करती है आपकी हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस के बेस पे आपका आता है क्वेश्चन आयर यानी प्रश्नावली, जिसपे आप अपना सर्वे डेटा करते हैं। ठीक है। अगला टेबल ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू, उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, लेकिन एक बार फिर एक्सप्लेन किया देता हूं कि ऑब्जर्व वैल्यू वो वैल्यूज होती हैं जो कि आपके सर्वे क्वेश्चन से आप निकालते हैं। यानी सर्वे करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आता है क्वांटिटेटिव डेटा, वो ऑब्जर्व वैल्यूज के फॉर्म में होता है। ठीक। अगला है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो वो वैल्यू है जो कि ऑब्जर्व वैल्यू के वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के मल्टीप्लिकेशन और फिर उसके टोटल से डिवीजन से निकलता है। कैसे, अभी दिखाता हूं। अब ये देखिए, आपका यहाँ टोटल है 420, 20 और 100, 540, और यहाँ देखिए 400 और 140। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया और ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। ठीक। दोनों साइड का टोटल आपको 540 आना चाहिए, ये मैंडेटरी है, तभी आपका जो डेटा है वो फिक्सेशन सही होगा। यहाँ देखिए मैंने 2 बेस भी लिए रखे हैं, मैरिड वुमेन, अनमैरिड वुमेन। ठीक है। अब वापस आते हैं। अब देखिए 420 इंटू 400 बटे 540, जिसका आंसर है 311। ठीक है। और यहाँ हमने वैल्यू कितनी निकाली थी, 290। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो ज्यादा है। ठीक, ऐसे ही आपको सारी वैल्यूज निकालनी है और कैलकुलेट करनी है। और हाँ दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा, भले यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू कुछ भी आए, आपका ये वैल्यू यानी हॉरिजॉन्टल टोटल मैरिड वुमेन में सेम आएगा, या आपने जो भी बेस लिया होगा वो सेम आएगा। अनमैरिड वुमेन में 140 आएगा, भले यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू कुछ भी हो, और टोटल वैल्यू में भी सेम वैल्यू आएगी, जो यहाँ प्लस होकर के 540 बनेगी। ठीक। आइए, फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था, तो इसको दोबारा एक्सप्लेन फिर भी कह देता हूं कि काई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू, जिसे हम FO से डिनोट करते हैं, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी FE अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक, ये है मेन फॉर्मूला कंपटीशन का। अब आइए, अब आपका मेन प्रोसेस शुरू होता है यहां से, यानी कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर वैल्यू। काई स्क्वायर वैल्यू 2 तरीके से निकलेगी, 2 बेस पे, एक मैरिड वुमेन पे निकलेगी, एक अनमैरिड वुमेन पे निकलेगी। सबसे पहले मैरिड वुमेन का समझते हैं कैसे निकलेगा। हमारे पास रिस्पॉन्सेज है येस, नो, मे बी। ऑब्जर्व वैल्यू मैंने आपको दिखाया ही है, ये देखिए यहाँ पे है, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हमने निकाली हुई है। अब हम इसे कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसे हम फॉर्मूले पर रखेंगे, O माइनस E, जो मैंने बताया था। ये देखिए, ये है वो फॉर्मूला। ठीक। अब O माइनस E का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब सबसे पहले आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ एक माइनस वैल्यू है, बाकी 2 प्लस वैल्यू। ये कैसे आई है मैं समझाता हूँ।
रिस्पॉन्सेज में यस है मान लेते हैं। ऑब्जर्व वैल्यू हमारी 290 थी जो कि हमने सर्वे क्वेश्चन निकाला था। एक्सपेक्टेड वैल्यू वो वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करके ऑब्जर्व वैल्यू के बेस पर ही निकाली है, जिसमें हमने वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कैलकुलेट करके निकाला। अब नॉर्मल मैथ का रूल ये कहता है कि जब बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करते हैं तो जो हमारा एंड रिजल्ट आता है वो हमेशा माइनस में आता है। तो 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। ठीक, अब ये वैल्यू तो निकल गई, इतनी आपको समझ में आ भी गई होगी। अब फॉर्मूला देखिए, o माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब इस 441 को हम 311 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो है आपका 1.41। ठीक ऐसे ही नो और मे का भी निकलेगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार रिपीट किया देता हूँ। ऑब्जर्व वैल्यू 290, एक्सपेक्टेड वैल्यू 311। ये वो वैल्यू है जो आप ऑब्जर्व वैल्यू के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से निकालेंगे विथ टोटल सैंपल करेक्शन से उसको डिवाइड करके। फिर अगर मान लीजिए आपका ऑब्जर्व वैल्यू बड़ी है और एक्सपेक्टेड वैल्यू छोटी है तो प्लस में आएगी वैल्यू, और अगर ऑब्जर्व वैल्यू छोटी है और एक्सपेक्टेड वैल्यू बड़ी है तो माइनस में वैल्यू आएगी। ठीक, उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ये तो हुआ मैरिड वुमेन का काय स्क्वायर वैल्यू। अब आइए बात करते हैं अनमैरिड के काय स्क्वायर वैल्यू की। इसका भी सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है, बस बेस अलग अलग है। यहाँ भी यस में ऑब्जर्व वैल्यू में 130 था, एक्सपेक्टेड वैल्यू में 109 था, और ओ माइनस ई का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 21। यहाँ देखिए प्लस में है, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जर्व वैल्यू बड़ी है और एक्सपेक्टेड वैल्यू छोटी है। अब 21 का स्क्वायर करते हैं, आएगा 441। अब इसको हम किससे एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो 441 जब 109 से डिवाइड हुआ यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड हुआ तो हमारा आंसर है 4.04। ठीक ऐसे ही आपको सारी वैल्यूज को निकालना है और यहाँ पे लाके जो है करके फिर इसको टोटल अप करना है। ठीक, दोनों वैल्यूज आपकी निकल जाएंगी, आई एम वेरी श्योर। अब उन दो वैल्यूज को निकालने के बाद हमें कैलकुलेशन प्रोसेस दिखाना है फॉर्मूले के थ्रू। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने का मैं तरीका आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कॉलम -1 यानी टोटल कॉलम जो होंगे वो -1 होंगे इनटू जो टोटल रो है उसमें से -1 हो जाएगा। अब कॉलम और रो कैसे निकलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए, अब देखिए कॉलम कितने हैं, इन दोनों को लिया जाता है, ना ये लेंगे ना ये लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ मैरिड और मैरिड वुमेन है इनको लेंगे, और यहाँ रिस्पॉन्सेज कितने हैं, यस नो मे बी, तो इनमें से 3-1 होगा, 2-1 होगा। ठीक, इस चीज को खास ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने वही किया है। कॉलम कितने थे, 2 थे, 2-1 किया इंटू रो कितना है 3-1 है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी आई 1 × 2। ठीक, यानी आंसर आया 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 2 है। ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे देखा जाता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में काय स्क्वायर की टेबल इंसर्ट करके दिखाया था। और जनरली जब हम काय स्क्वायर टेस्टिंग करते हैं तो 5% के सिग्निफिकेंस लेवल पर ही करते हैं। 5% का सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब है कि चांसेस ऑफ एरर्स मतलब होंगे, हो सकते हैं, लेकिन बहुत मिनिमम हो सकते हैं। और एक चीज और, सिग्निफिकेंस लेवल को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब टैबलेटेड काय स्क्वायर आपको टेबल से मिलेगा, यानी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 5% पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 2 पे है यानी 2 नंबर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% सिग्निफिकेंस लेवल, उस पर जो वैल्यू होगी वो 5.991 आएगी। अब ये देख रहे हो कैलकुलेटेड काय स्क्वायर भी मैंने निकाला हुआ है। कैलकुलेटेड काय स्क्वायर कैसे निकलेगा ये भी जान लीजिए। अब यहाँ देखिए, कैलकुलेटेड काय स्क्वायर मैरिड वुमेन का कितना निकला था 6.52 निकला था। ठीक, ये वैल्यू ले लेंगे, और फिर अनमैरिड वुमेन का काय स्क्वायर वैल्यू कितना था 18.88। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ किया भी है, ब्रैकेट में मैंने दिखाया भी है। कैलकुलेटेड काय स्क्वायर को 25.40 कैसे आया, 6.52 मैरिड वुमेन का काय स्क्वायर वैल्यू और 18.88 ये अनमैरिड वुमेन जो थी उनका काय स्क्वायर वैल्यू था। ठीक, ये दोनों हो गई। अब ये दिखाना है कि अब हम इनसे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग 1, कैलकुलेटेड काय स्क्वायर यानी 25.40 इज ग्रेटर देन काय स्क्वायर टैबुलेटेड यानी 5.991 से 25.40 कहीं ज्यादा है। ठीक, तो हमने क्या जो है यानी कंक्लूजन ड्रॉ किया कि दैट वी कैन से कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड व्हाइल नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। यानी मतलब है कि जब कैलकुलेटेड काय स्क्वायर वैल्यू टैबुलेटेड से ज्यादा होती है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, और जब वाइस वर्सा यानी उल्टा केस होता है, टैबुलेटेड वैल्यू ज्यादा है और कैलकुलेटेड कम है, तो आपकी नल एक्सेप्ट होती है और अल्टरनेटिव रिजेक्ट हो जाती है। ठीक, इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब लास्ट स्लाइड है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइपोथेसिस की। तो जो यहाँ रिजल्ट निकला है उसी के बेस पे आपको इंटरप्रिटेशन भी करनी होती है।
एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस 1। हियर इन द हाइपोथेसिस 1 यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मतलब आपको मेंशन करना हो कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या है, वो पूरा मेंशन करेंगे आप। फिर इज एक्सेप्टेड बिकॉज अप्लाइड chi स्क्वायर टेक्स्ट हैज क्लियरली शोन दैट मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन आर इन एग्रीमेंट दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लेज वाइटल रोल। यानी chi स्क्वायर टेस्ट लगाने के बाद जब आपने देखा कि आपकी ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो रही है, तो आपको उसी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन कर देना है कि मैरिड या अनमैरिड या अर्बन एंड रूरल पीपल आपकी क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और फिर लास्ट में ये दिखाना है कि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, क्यों? क्योंकि जो हमने अप्लाइड टेस्ट किया था उसने नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो आई गेस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और मैंने इसमें पूरी कोशिश की कि मैं आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग को एक एक तरीके से बता सकूं। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, औरों तक मेरी हेल्प जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच।